तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। गूंज की सीजन 1 की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो 2 दिन के बाद अब नई सीरीज स्टार्ट करूंगा। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हाशिबा कैशिन को बता रहा होता है कि जहां पर क्या हुआ था, वो जिंगू जी की कहानी बता रहा था और उसे कहता है कि जिंगू जी कैसे मरा था, और उसे कहता है कि उसने यहाँ पर ओवरसियर को चैलेंज किया था, यानी कि उसने पोमोको को चैलेंज किया था। और इसी के साथ ही वो उसे सारी कहानी बताता है कि जिंगू जी जो था वो जानबूझकर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और ऐसे कमीने लोगों को मार रहा था ताकि उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सके। यहाँ पर एक रूल है कि जिसने भी यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे किए हों 1 साल के बाद, उन्हें यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि ओवरसियर खुद यहाँ पर आकर देती है। तो उस दिन का इंतजार करते करते उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए ताकि फाइनली वो यहाँ पर उसे सर्टिफिकेट देने के लिए आए, तो वो यहाँ पर उसको मार सके। उसका यही प्लान था, वो यहाँ पर उस पोमोको को मारना चाहता था। तुम्हारा केशिन जो था उसकी लाइट एबिलिटी के बारे में जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि उसकी लाइट की यूज करने की एबिलिटी तो काफी ज्यादा कमाल की लगती है, क्योंकि लाइट की स्पीड से ज्यादा तो कुछ स्पीड होती ही नहीं है। तो वो उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ लाइट नहीं थी बल्कि उसके पास स्ट्रेंथ भी थी, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ लाइट होती तो वो यहाँ पर काफी सारे ऐसे दूसरे ऑर्गेनिक टाइप के मटेरियल्स हैं जिनसे वो हार सकता था, दूसरी सुपर पावर से हार सकता था। उसके पास एक दूसरी एबिलिटी थी जो कि यहाँ पर हरक्यूलिस बीटल की थी। क्या तुमने कभी हरक्यूलिस बीटल के बारे में सुना? हरक्यूलिस बीटल जो है वो बीटल्स का किंग होता है और उसका जो शेल होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और उसके पास दूसरी बीच टाइप की जो एबिलिटी थी वो हरक्यूलिस बीटल की थी। इसी वजह से वो बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था डिफेंस और ऑफेंस का, और इसी वजह से वो यहाँ पर किसी को बड़ी आसानी से हरा सकता था। यही वजह है कि उसने यहाँ पर मार्स गैंग को बनाया था और मार्स ग्रुप का लीडर भी था, और वो बड़ी आसानी से यहाँ पर टफ से टफ ओपोनेंट को भी हरा सकता था। और उसने मुझसे बात की थी, उसने मुझे कहा था कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है कि मैं अपने गिफ्ट्स को यूज करूँ और जहाँ पर इस दुनिया के ओवरसियर को हरा दूं। मैं उसे चैलेंज करने वाला हूँ ताकि मैं उसे मारकर जहाँ पर से तुम सभी लोगों को आजाद करवा सकूं, सभी लोगों को यहाँ पर सबक सिखाया जा सके। तो हमारा केशिन उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ क्या उस औरत के अलावा भी यहाँ पर कोई और ओवरसियर्स भी हैं? तो वो उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर उसके अलावा और भी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर टोटल 3 ओवरसियर्स हैं, यानी कि पोमोको की तरह यहाँ पर 2 और लोग भी हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पता और ना ही वो कभी यहाँ पर सामने आते हैं। सिर्फ और सिर्फ पोमोको ही यहाँ पर सामने आती है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उसे देखकर ये कि वो एक औरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कमीनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जिंगू जी ने जब उससे कहा था कि वो यहाँ पर ओवरसियर से फाइट करना चाहता है ताकि वो उस कमीनी को यहाँ पर मार सके, जब 1 साल के बाद उसके पॉइंट्स की वजह से सर्टिफिकेट देने के लिए वो यहाँ पर आएगी, उसके सामने आएगी, तो वो उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालेगा और उसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर आजाद हो जाओगे। तो उस वक्त उसे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर भी 2 और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी 2 और ओवरसियर्स हैं, और ये वाली पोमोको जो है ये बाकी के दोनों से सबसे ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से उसे ये लगा कि अगर वो ओवरसियर को मार डालेंगे तो हो सकता है कि वो इस दुनिया से बाहर निकल जाएं या फिर इस दुनिया के रूल्स को चेंज किया जा सके। और इसी के साथ ही वो दिन आ जाता है। तो साल के बाद पोमोको वहां पर आती है और कहती है कि तुम लोगों ने जहां पर स्लाटर हाउस में पूरा 1 साल गुजारा और साथ ही तुम लोगों में से जिसने यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं उसे यहाँ पर मैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए आई हूँ। तो वो जिंगू जी से कहते हैं कि जिंगू जी, तुम यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि और भी लोगों को मारते रहोगे, ये लो, ये सर्टिफिकेट तुम्हारा है। आज के बाद से तुम्हें ये सर्टिफिकेट मिलता है कि तुमने यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। लेकिन जिंगू जी आगे बढ़ता है और उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम कमीनी कहीं की, मुझे यहाँ पर तुमसे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे यहाँ पर ये सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो पोमोको से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे क्या जानना चाहते हो? तो जिंगू जी उसे कहता है कि यहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, क्या इस दुनिया को तुमने बनाया है? मुझे ये बताओ कि तुमने इस दुनिया को कैसे बनाया? तो पोमोको से कहती है कि तुम यहाँ पर इतने स्कैरी फेस के साथ मुझसे सवाल पूछोगे तो मुझे डर लगेगा ना। साथ ही वो उसे कहती है कि चलो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देती हूँ, मैंने इस दुनिया को नहीं बनाया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। इस दुनिया को जिसने बनाया है वो क्रिएटर कोई और है। और ये बात सुनती जिंगू जी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तो इसका मतलब यह है कि पहले यहाँ पर तुम्हें मारना होगा और उसके बाद उन क्रिएटर्स को ढूंढकर मारना होगा। और साथ ही उसे कहता है कि तुम मॉन्स्टर्स कहेंगे, तुम सभी को यहाँ पर मरना पड़ेगा। लेकिन पोमोको जो होती है वो आगे से बिल्कुल भी घबरा नहीं रही होती या फिर डर नहीं रही होती, जैसे कि उसे पता होता है कि वो यहाँ पर इतनी पावरफुल है कि वो जिंगू जी को आराम से सबड्यू कर लेगी। और इसी के साथ ही हमारा जिंगू जी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर दूसरे लोगों को मरवाती हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिंगू जी जैसे वहां पर आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है तो पोमोको कहती है कि अब तो तुम यहाँ पर मुझे डरा रहे हो, अब मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। साथ ही वो अपने पास से पेन निकालती है और कहती है कि तुम्हारी स्पीड और स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे तुम्हारा डेटा अपडेट करना पड़ेगा। और वो डेटा अपडेट करने के साथ ही अपने बाजू के ऊपर वहां पर अपने बाजू के ऊपर डायमंड का बाजू चढ़ा लेती है, यानी कि उसके पंच को बड़ी आसानी से वहां पर ब्लॉक कर लेती है। तो जब वो डायमंड की पावर को यूज करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेते हैं, इसी के साथ ही जिंगू जी वहां पर लाइट की पावर को यूज करता है और साथ ही अपने बीटल की पावर को भी रिलीज कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है, हालांकि वो अभी भी वहां पर हंस रही होती है और साथ ही उसके पंचेस को ब्लॉक किए जा रही होती है, वो डायमंड की बॉडी के साथ बड़ी आसानी के साथ उसके पंचेस को ब्लॉक कर रही होती है। दोनों की फाइट वहां पर से ड्रैग होते हुए काफी दूर निकल जाती है, यानी कि वो फाइट करते करते वहां पर से काफी दूर निकल जाते हैं।
और हमारा हाशिबा जो होता है वो उनका पीछा करता है और कहता है कि हमें उनके पीछे जाना होगा। दोनों वहां से फाइट करते हुए काफी दूर चले गए हैं। तो यहाँ पर दिखाता है कि पोमोको जो है वो सारी की सारी एबिलिटीज को यूज कर सकती है, वो बेस शिफ्टर एबिलिटीज को भी यूज कर सकती है और साथ ही यहाँ पर नेचर टाइप की एबिलिटीज को भी यूज कर सकती है। और इसी के साथ ही एक बड़ा धमाका होता है और धमाके के हटने के बाद वहां पर वो सभी लोग जाकर खड़े होते हैं देखने के लिए क्या है इसके रिजल्ट्स क्या हुए, क्या यहाँ पर जिंगूजी ने उस औरत को हरा दिया है। लेकिन असल में वहां पर जिंगूजू की बॉडी जो होती है वो बुरी हालत में होती है, उसकी बॉडी यानी उसके बाजू भी वहां पर कट चुके होते हैं, साथ ही उसकी बॉडी का निचला हिस्सा जो होता है पूरी तरह से कट चुका होता है और वो वहां पर उस औरत के सामने होता है। तो वो औरत उसे कहती है कि तुम यहाँ के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम यहाँ के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहे, तुमने गलती कर दी एडमिनिस्ट्रेटर्स को यहाँ पर चैलेंज करके। तुम्हारा केशिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जिंगूजी भी यहाँ पर ओवरसीयर्स को नहीं हरा पाया तो फिर हम यहाँ पर उसे कैसे हरा पाएंगे। तो हाशिबा उसे कहता है नहीं, हमारे पास यहाँ पर एक उम्मीद की किरण है। जब लास्ट के ऊपर वहां पर वो हारा था यानी जिंगूजी ने हारने से पहले हम सभी लोगों को यहाँ पर एक उम्मीद की किरण दी थी। तो यहीं पर से वो फिर से एक पास का सीन दिखाता है जहां पर जिंगूजी मरने वाला होता है। तो वो उसे कहता है कि ओवरसीयर जहां पर अपने बाजू की तरफ देखो। वो अपने बाजू की तरफ देखते हैं तो उसके बाजू के ऊपर वहां पर कट लगा होता है यानी उसका खून बह रहा होता है। तो ये बात सुनने के बाद केशिन उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ओवरसीयर कोई गार्ड नहीं है या फिर कोई फेरी या कोई स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो भी एक इंसान है। अगर उसका खून बहता है तो वो एक इंसान है, सिर्फ उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिससे वो हम सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हम में से कोई यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो वो ओवरसीयर को मार सकता है। ये वो उम्मीद की किरण है जिसके सहारे हम लोग यहाँ पर अभी तक जिंदा हैं। इसी उम्मीद की किरण के सहारे हम लोग यहाँ पर अपना मार्स ग्रुप बनाकर इन सभी निर्दोष लोगों को बचा रहे हैं और साथ ही हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं अंदर ही अंदर, ताकि हम लोग ओवरसीयर्स को हराकर इस दुनिया को उस औरत से बचा सके और साथ इस दुनिया के अंदर फिर अपने रूल्स बना सकें। हमारा केशिन उसे कहता है कि मैं तो उस कमीनी औरत को मार डालूंगा, मुझे बस वो कमीनी औरत एक बार मिल जाए, उसके बाद देखना मैं उसका क्या करता हूँ। यहाँ पर पूरा एक दिन गुजारने के बाद अगले दिन हाशिबा और साइजिमा दोनों से कहते हैं कि चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम अब यहाँ पर हमारे मार्स ग्रुप का हिस्सा हो तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर हमें असिस्ट करना होगा, यानी कि तुम्हें पेट्रोल के ऊपर जाना होगा और वहाँ पर सर्वाइवर्स को ढूंढ कर लाते रहो। तुम्हारे साथ एक पेट्रोल पार्टनर होगा जिसका नाम टोगो होगा। तो वो कहता है टोगो, लेकिन वो कहाँ पर है। उसी के साथ टोगो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो हाशिबा उसे कहता है कि इमाओका मैं यहाँ पर तुम दोनों को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। टोगो हमारे मार्स ग्रुप का एक हिस्सा है और जब भी तुम्हारी तरह एक वेपन टाइप का यूजर है। तो हमारा केशिन भी उसकी आंखों की तरफ देखता है, वो भी उसकी आंखों की तरफ देखता है और कहता है कि इमाडा मेरी बात को ध्यान से सुनो, बाहर जाने के बाद मेरे ऑर्डर्स को अनफॉलो मत करना। और इसी के साथ ही हमारा केशिन जो होता है वो अपने आप हवा में उड़ जाता है और ऊपर जाकर जो विंडो होती है उसके साथ टकराता है और ऊपर हवा में उछल जाता है। तो हमारा हाशिबा उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसके साथ जरा तमीज से पेश आना चाहिए। तो टोगो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं होगा, चाहे ये कितना ही ऊंचाई से क्यों ना गिर ले, क्योंकि ये वेपन टाइप का यूजर है तो इसकी स्किन काफी ज्यादा मजबूत होने वाली है। तुम्हारा केशिन ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता और कहता है कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या। तो साथ ही टोगो कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि इसकी स्किन काफी ज्यादा टफ है, जो ऊपर से गिरकर भी मरेगा नहीं। और इसी के साथ टोगो से कहता है लड़के चलो जल्दी से आ जाओ, आज हमारा पहला दिन है पेट्रोल के ऊपर, हमें जाकर बहुत सारे सर्वाइवर्स को पकड़कर लाना होगा, यानी बचा कर लाना होगा। अब क्या हाशिबा भी उसे कहता है कि अब जल्दी करो, जल्दी से जाओ, जाकर बहुत सारे सर्वाइवर्स को बचाकर ले आना। हमारा केशिन जो था वहां पर टोगो के साथ वहां से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 और सीजन 1 की लास्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस फिर मिलते हैं ईद के 2 दिन के बाद, यानी कि तकरीबन मंडे वाले दिन। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।